ये जो भगवा भगवा सी लपटे सी दिखाई दे रही है, ये भगवा भगवा लपटे सी दिखाई दे रही है, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? तो क्रांति की आग में जल के राख हो जाओगे, ये ध्यान रखना। मुझे लौड़ा है सचिन, सचिन लौड़ा है वो तो लौड़ा बिला बना दे केस मेरे पे। तो धर्म से क्या पेट भर रहा है बे? एक बात बताओ, पेट तो रोजगार से बनेगा, रोजगार बंद कर दो तुम। कुछ नहीं है, वो खाली प्लॉट है, कुंवारी लड़कियां खाली प्लॉट। अबे ये कौन सी भाषा बोलता है, कहां से हो, भूतनी के हो, तेरी की बातें करती है। फिल्मों से बाहर आओ, समझे? फिल्मों में बहुत होती है चुम्मा चाटी, नाटकों में भी हो जाती है। ये चुम्मा चाटी से बाहर निकलो मैडम, किरदार से बाहर निकलो। नहीं होती है प्लॉट, खरीदे बेचे बेचे खरीदे जाते हैं प्लॉट। तेरे घर में भूतनी के बता कितनी माताएं बहनें बेचता, कितनी बार माँ बहन बेकी बे तूने, कितनी बार बहन बेकी। और जो बेगैरत यहाँ आ गई ऐसी तैसी मुंह काला करा के है, उसको भारत माता बताते हैं। ये महिलाओं का विकास हो रहा है, ऐसी ऐसी महिलाओं का, बच्चलन महिलाओं का विकास हो रहा है लगाता। अबे वो भूतनी के वहां तेरा चमत्कार नहीं चलता? नोएडा भी आए थे वो। हाँ मैं वही के कह रहा हूँ, चमत्कार नहीं चलता। वहां की जो माताएं बहनें देखा है, एक वक्त का भोजन नहीं होता। और वो गूगल पे सर्च करा संसद के अंदर के कहाँ चुम्मा है, कहाँ है किस, किधर किस जा रहा है। और उसको स्वप्न में किस दिख रहा था कि आया 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 है, आया चुम्मा उड़ता हुआ, और स्मृति ईरानी को लग गया। स्मृति 28 तारीख को जो हिंदू दल है उन्होंने जंतर मंतर से ऐलान कर दिया कि भैया यात्रा निकलेगी, कलश वहां पर फिर से मतलब चढ़ेगा वहां पर। तो कैसे देखते हैं इस चीज को, एक दोबारा से वो माहौल आएगा, क्या होगा? यार मैं कह रहा हूँ ये दल हैं जो, इन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है। कौन है हिंदू दल है? ये रोजगार की यात्रा निकालते हैं कभी? शिक्षा के लिए यात्रा निकालते हैं कभी? या बहन बेटियों के साथ जो असमतें इज्जतें लुटी इसके लिए यात्रा निकालते हैं? ये कौन है ये लोग जो गुंडागर्दी, ये वो लोग हैं यात्रा निकालते हैं जो तमंचे दिखाते हैं, तलवारें दिखाते हैं, छुरी दिखाते हैं, और इस तरीके के दिखाते हैं, थानों के बाहर उन्माद फैलाते हैं, और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद वायरल करते हैं कि फलाने दिन दुकानें बंद कर दी जाएंगी, ये मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कौन है? आतंकवादी लोग हैं क्या? इस राष्ट्र में बहुत सारी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये कौन लोग हैं? ये शोभा यात्रा नहीं है, ये देश के अंदर भारतवासियों की सब यात्रा निकालने की एक मुहिम है। गलत तो हुआ था ना, अगर कोई लेके जा रहा है यहाँ पे शोभा यात्रा जैसे भी है, तो पत्थरबाजी करना गलत तो है। तो पत्थरबाजी किसने की है? सरकार किसकी है? अगर सरकार के शासन में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके शासन में हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का एंगल है उसमें। तो सरकार के कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सरपरस्ती थी, और यही वजह था कि वो तलवारें चमक रही थी और थानों के बाहर धमकी दी जा रही थी किसी समुदाय को। तो ये तो, और फिर इनके शासन में ही हो रहे हैं सब। अब इनका शासन देखो, मणिपुर में क्या हुआ, बलात्कार किया कि नहीं किया? इनके शासन में कितनी महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, निर्वस्त्र करके घुमाया, उनका रेप किया गया, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई। तो ये इसके लिए कौन यात्रा निकालेगा? ये शोभा यात्रा जरा मणिपुर में निकाल के दिखाओ। भूतनी के मजाक करते हो तुम? या बेरोजगारी के लिए यात्रा निकालो, भाईचारे के लिए निकालो, किसानों के लिए निकालो, मजदूरों के लिए निकालो शोभा यात्रा, और देश के जवानों के लिए निकालो जो बन पेंशन मांग रहे हैं, उनके लिए कौन यात्रा निकालेगा? अपमान तो हुआ ना। क्या का अपमान हुआ? सभी सनातनियों का। किसको कहो सनातनी का? अरे सारे कोई सनातनी, कौन हिंदू है? हिंदू कौन है इस देश में? पहले नंबर तो ये बता, तुम बकवास करते हो। सनातनी है, हिंदू कोई नहीं है। और सनातनी कौन है बताओ? किस शंकराचार्य ने इसका सपोर्ट किया? 4 शंकराचार्य हैं भारत में, 4 मठाधीश है शंकराचार्य, एक ने भी समर्थन किया हो इनके इस कार्यक्रम का? तो मेरे को बता दो, आप बताओ, जो धर्म के अनुयायी बैठे हैं, और किसी ने भी समर्थन किया हो तो बता दो। ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक आतंकवाद है, एक उग्रवाद है। जैसे खालिस्तानी और खालिस्तानी मांगते थे, खालिस्तान राज की, तो लोगों ने कहा ये उग्रवादी है, खालिस्तान की मांग करते हैं। अब कोई इस्लामिस्तान मांगने लगे तो वो भी उग्रवादी होगा। और ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये भी आतंकवादी है, देशद्रोही है। कौन है हिंदू इस देश में? हाँ, पहले तो उन्होंने बोला इस चीज के लिए। हाँ, तो वो बोला तो क्या है वो? हाँ। अभी काहे से गया था लंदन? बताओ काहे से गया था भाई? काहे से गया था लंदन? पैदल गया था? विमान से गया। है, विमान से। तो विमान किसने बनाया? उसके पाखंड ने बनाया, उसके चमत्कार ने बनाया विमान? विज्ञान ने बनाया। और जिस गाड़ी में घूमता है, चमत्कार ने बनाया? किसने बनाया? पाखंड ने बनाया उसके।
विज्ञान ने बनाया। जिस एसी की मैं मजे लेता ना, एसी में किसने बनाया? पाखंड ने तो नहीं बनाया, ना चमत्कार ने, विज्ञान ने बनाया। और जिस वाईफाई की बात करता है, कनेक्टिविटी, किसने बनाया? पाखंड ने नहीं बनाया, विज्ञान ने बनाया। तो भी ये बता मैं, पाखंड ने क्या बनाया भूतनी के? और माताओं बहनों कहता क्या? प्लॉट बताता, प्लॉट कहता इसके माथे पे सिंदूर हो, गले मंगलसूत्र हो, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है। और जिसके ये सब कुछ नहीं है, वो खाली प्लॉट है, कुंवारी लड़कियां खाली प्लॉट। अबे ये कौन सी भाषा बोलता है? कहां से हो भूतनी के हो तेरी? मैं बता रहा हूं, माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती, मैं भूतनी के बता रहा हूं तुझे। माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती हैं, प्लॉट खरीदे बेचे, बेचे खरीदे जाते हैं प्लॉट। तेरे घर में भूतनी के बता कितनी माताएं बहनें बेचता है, कितनी बार माँ बहन बेकी बे तूने, कितनी बार बहन बेकी, ये बता भूतनी के। अच्छा, नूह के माहौल को कैसे देखते हैं? 28 तारीख को फिर से वहां पे यात्रा निकालने की बात हुई, जंतर मंतर पे गिरफ्तारी भी हुई है काफी लोगों की, देखिए जो कुछ इसमें समर्थन ये में थे। देखिए सरकारी करा रही है, सरकार ही के पास 9 साल में कोई भी विकास का मसौदा नहीं है, कोई विकास की ऐसी चीज नहीं है, मॉडल नहीं है विकास का। सिर्फ इसलिए धर्म मजहब के एंगल पे देश के लोग जो है ना परेशान हो गए, अत हो गई है, लोग दुखी हो गए हैं कि भाई ये धर्म मजहब का ठीक रहे, भाई हमारे क्या सब कुछ महंगाई तुमने कर दी, बेरोजगारी तुमने कर दी, लोगों के काम धंधे तुमने छीन लिए, रोजगार तुमने छीन लिया, यहाँ के सरकारी संस्थान तुमने बेच दिए, और तो और क्या करोगे तुम, एयरपोर्ट ट्रेन सब तो बेच दिए तुमने। और कौन सा धर्म का एंगल दिखाते हो? धर्म से क्या पेट भर रहा है बे? एक बात बताओ, पेट तो रोजगार से बनेगा, रोजगार बंद कर दो तुम, और कहते हो ब्रेड पकौड़े लगा, समोसा लगा, समोसा ब्रेड पकौड़ा लगाता कोई तो कौन आता है? कहीं एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं, कहीं पुलिस वाले लेके चले जाते हैं, कहीं प्राधिकरण वाले लेके चले जाते हैं। अबे तो उस पर कुछ तो दे, प्रमाण पत्र दे, समोसा लगाए ठेली पे, कोई बिल्ला दे दे ऐसा जो लगा ले, ठोक ले रेडी पे, पकौड़े लगा लो, समोसे लगा लो। अबे काम भी करने दे रहे हो तुम, उठाई गिरो। सब ये सरकार निकम्मों की है, नूह में दंगा नहीं है, शोभा यात्रा नहीं है, भारतवासियों की शव यात्रा निकालने की तैयारी है। और इनके पास कोई विकास का मॉडल नहीं। इन्होंने 9 वर्ष में क्या विकास किया? कुछ नहीं। 9 साल में बुरा हाल, बहन बेटियों को पीट पीट के लाल कर दिया। महिला खिलाड़ी जो थी, कुश्ती खिलाड़ी, उन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, उन्हें ये न्याय नहीं मिला, उनको जंतर मंतर पर कूटा गया। क्या ये महिला का विकास करा इन्होंने? ये मुझे बताओ, एंगल कहां कहां के आते हैं इनके? देखो ना, संसद भवन में मजाक बना रखा है। एक वो आ गई है, भगोड़ी कहां से आ गई, 4-4 खत्म छोड़ के, वो इनकी भारत माता भाभी हो गई इनकी, भूतनी वालों की। और देश की बहन बेटियों को डराते हैं नोटिस भेज भेज के, जो भारत की रहने वाली हैं, और जो बेगैरत यहाँ आ गई ऐसी तैसी मुंह काला करा के है, उसको भारत माता बताते हैं। ये महिलाओं का विकास हो रहा है, ऐसी ऐसी महिलाओं का, बदचलन महिलाओं का विकास हो रहा है। देश में सब गलत ही चल रहा है क्या? और मतलब एक टेप रिकॉर्डर की तरह बताए जा रहे हैं। ये तो बहुत सी अच्छी चीजें भी तो हो रही हैं। तुम बता दो, अच्छी बताओ। कि देश में जो एक भी अच्छी बताओ। मॉडल है, नहीं, एक भी अच्छी। कौन सा मॉडल है? कहाँ है मॉडल? किसके घर में? तेरे घर में? आज के समय पे देश में सब बोलते हैं कि हाँ भैया डंका तो बजता है मोदी के हाँ, नाम। डंका बजता है। हाँ। हेलीकॉप्टर में वो हवाई जहाज जो है ना 8,500 करोड़ का है, उसी में एक ढोल रखा है, जहां जाते हैं बजाते हैं, डुम डुम डुम, डंका बज गया। इससे डंका बजना होता है। और जो यहाँ से भागे हो जितने भी नीरव मोदी फोदी सोदी सब भागे हैं, मुझे बताओ, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक भी मुसलमान बता दो यहाँ का पैसा लेके भगाओ भारत से, कौन लोग भगे हैं? सब भारतीय जनता पार्टी के सगे जो फंड देके गए हैं, इनको सब फंड बोनस सब देते हैं, और वही जाते हैं वहां 10-20 आदमी इकट्ठे कर देते हैं, विदेश जाते हैं मोदी जी, वही नारे लगा देते हैं, वही डंका बज जाता है, और वहीं से दिखा देते हैं। तो भगोड़े इनका डंका बजवा रहे हैं और देश को बिकवा रहे हैं। तो ये हालत है देश की। अब मैं जहां पे था वहां पे बात करूंगा, पहले जाके मैं कहाँ पे था? सीमा हैदर पे। सीमा हैदर को उसको बना रखा है तुमने, देश की भाभी, राष्ट्रीय भाभी है। और इधर लग गई भक्तों की दीदी की, अंजू की में चाबी, वो भी उड़नछू हो गई। अंजू उड़नछू, डराते थे बार बार, अब्दुल्ला अब्दुल्ला से डराते थे, अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला आ जाएगा। अबे वो तो बिना कोई आया भी नहीं। तुम्हारी अंजू दीदी हो भक्तो, तुम्हारी अंजू दीदी नसरुल्ला के पास उड़ गई, अब्दुल्ला के पास नहीं गई। ये हालत है। केस हो रहे हैं जिस हिसाब से आप बोल रहे हो ना, लोग केस कर रहे हैं कि भैया लप्पू बोलने पे केस हो रहा है, झिंगुर बोलने पे केस हो रहा है। आप भी बहुत नामकरण करते हो योगी जी की तरह। हाँ हाँ, किनके ऊपर? हाँ, वो जो लौड़ा है सचिन, सचिन लौड़ा है वो तो लौड़ा पिला बना दे केस मेरे पे। हमारे क्षेत्रों में हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ
लड़के को लोड़ा कहते हैं और लड़की लोड़ा को कहते हैं, लोड़ा। हाँ लोड़िया। तुम भी तो वहां गई हो यार। बिल्कुल है। हाँ, तो कहते नहीं कहते जी, बताओ तुम। नहीं कहते हैं, फिर तो लेकिन अब जा मेरे मेरे एक बात बताओ, देसी भाषा पे न आपत्ति होगी, मेरी राष्ट्र भाषा पे, मेरे जन्म जहाँ पैदा हुआ मैं वहाँ की भाषा में मैंने कह दिया कि जिलोड़ा है, तो अब जहाँ पे मुझे नोटिस भेज दियो भैया, तो वहां ने कहा गलत कह दिया। तुलना थोड़े ना करो, अरे से तुलना करोगे इंसान। एक बात सुनो, एक बात तो मैं इतना बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो गया ये, इतना सा होता है पहले बात सुन लो। हाथ झींग पैर कहाँ है उसके? अरे बहाने तो झींगुर कहा, मैं कह रहा हूँ साला डींगर है। डींगर जानते हो, जुआ हो जाता है उसे कहते हैं डींगर हमारे यहाँ, समझे ना, ये वो डींगर है। अच्छा, खामा खा के समझे, बनाओ मेरे को मुकदमा, भेजो नोटिस, में जवाब दूंगा तुम्हें। बात मुकदमे की नहीं, मजाक सा बना रखा है। मजाक इन्होंने बना रखा भाई, देश की बहन बेटियां कुछ बोलती है उनको नोटिस, और ये जो भगोड़ी आ गई है और इसका जो यार है उसने जो गोपनीय तरीके से इसको रखा, उस पे एनएसए का मुकदमा लगा, उसके बाप पे इन्हें छुट्टा छोड़ रखा है। ये राष्ट्रभक्त हो गए, ये इतने बड़े भक्त हो गए, इसे कह दिया लप्पू लप्पू लप्पू। और अबे एक बात बताओ, देश का जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते रहे, उसने तो कभी मुकदमा नहीं करा है, उसको पहले पप्पू पप्पू पप्पू, और इसको लप्पू से इन्हें दुख हो गया, ये राष्ट्रीय आदमी हो गया, ये मोदी से ही बड़ा आदमी हो गया जो इसकी मानहानि का दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने तो नहीं करा, उसे दुनिया ने कहा पप्पू पप्पू पप्पू, तो इसको लप्पू कह दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये बताओ मुझे। राहुल गांधी पे तो स्मृति ईरानी ने बोल ही दिया कि बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कोई सम्मान ही नहीं है औरतों के लिए, पता नहीं कैसी कैसी तो संसद में हरकतें करते हैं। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, पूरी संसद ने देखा भाई, संसद ने पूरी ने देखा, सब ढूंढते रह गए, गूगल पे सर्च करा संसद के अंदर के कहाँ चुम्मा है, कहाँ किस, किधर किस जा रहा है, और उसको स्वप्न में किस दिख रहा था कि आया 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 है, आया चुम्मा उड़ता हुआ, और स्मृति ईरानी को लग गया। स्मृति ईरानी राहुल गांधी की दीवानी हो गई, और महिला सांसदों ने भी बोला गलत है ये। कौन सा गलत है? हाँ, उन्होंने कहा हरकत नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा स्मृति ईरानी को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, देश का पैसा लगता है, करोड़ों रुपया फूकता है जब सदन चलता है, देश में मूलभूत जिन सुविधाएं को लेकर आवाज उठाई जानी चाहिए। पूरे देश में बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही है, मणिपुर में जो बलात्कार हुए, जो नंगी करके दौड़ाया गया है, उसके ऊपर एक बात नहीं करी किसी ने भी, भूतनी वाले ने। और इसको, ये महिला जो चुम्मा चाटी की बातें करती है, फिल्मों से बाहर आओ, समझे, फिल्मों में बहुत होती है चुम्मा चाटी, नाटकों में भी हो जाती है, ये चुम्मा चाटी से बाहर निकलो मैडम, किरदार से बाहर निकलो। अब तुम हो गई हो, देखती हो, अपने में दिखती हो, अपनी भी वीडियो देखती होगी, अब तो दिखती हो अम्मा, तुम्हें देगा कौन चुम्मा, ये मुझे बताओ है। राहुल गांधी बेचारा क्या करेगा, वो तो कह रहा था मैं अपने मुखमंडल से कहना चाहता हूँ, ऐसे कह रहा था वो, इसे किस लग गया, वो किसी को आपत्ति नहीं हुई, जबकि तुमसे वरिष्ठ हीरोइन रहती है उसमें हेमा मालिनी, उन्होंने कहा कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आपको ज्यादा दिख रहा है, और तू जिसके दिमाग में जो घुसता है ना वही दिखता है? राहुल गांधी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तुमने पाखंड बचा रखा है देश के अंदर, देश के सदन का रुपया जो खर्च किया है ना, मुकदमा बनता है, इस महिला का भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर क्या जाता है, पूरे देश को, पूरा देश देखता है सदन को, बहन बेटियां देखती है हमारी, भारत बहन बेटियां कह रही है क्या चल रहा है, महिला बाल विकास मंत्री क्या देख रही है, किस उड़ता हुआ चुम्मा, फ्लाइंग किस उड़ता हुआ चुम्मा, यही तो है, उड़ते हुए चुम्मे देख रही है, तो ये कौन सा है चुम्मा, ये क्या है चुम्मा, ये राष्ट्र इसलिए बना है, चुम्मा चुम्मी चाट चूट, ये क्या है, आफत हो गई तुम्हारी, देश को परोस क्या रहे हो तुम, पूरी स्थिति हो गई मेरे देश की। आप क्या चाहते हैं? कहां से यार, कैसे कैसे मंत्री बना दिए हैं। महिला बाल विकास किसका होना चाहिए, इनका हो रहा है। देखो जैसी आ रही है जो, ये पता नहीं कहाँ चुम्मा चाटी, कहाँ चाट कर फिर कहती है मुझे प्यार नहीं मिला, बलात्कार से 4-4 बच्चे पैदा कर देती है जो आई इनकी भाभी, सीमा भाभी, समझे, ये इसका विकास हो रहा है, इस महिला का विकास हो रहा है, इसको दिलाई जा रही है फिल्म, और कह रहे लोकसभा लड़वाएगी, और बताओ पाकिस्तान में 4-4 जगह विधानसभा कुटवा के आई है, लोकसभा लड़ेगी, ये बताओ। ऐसी महिलाओं का मैडम विकास करती हैं स्मृति ईरानी जी। और महिला बाल विकास किसका होना चाहिए, इनका एक वो रहता है चमत्कारी भूतनी का, क्या नाम है उसका, अभी बोल रहे थे, बागेश्वर। कहाँ रहता है, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, वहीं तो पर्ची खोलता है, वहीं पंडाल लगाता है। अबे वो भूतनी के वहां तेरा चमत्कार नहीं चलता, नोएडा भी आए थे वो, हाँ मैं वही के कह रहा हूँ, वहां चमत्कार नहीं चलता, वहां की जो माता बहने देखा है,
एक वक्त का भोजन नहीं होता, और वहां से पलायन करती है, महानगरों में जाती हैं, और महानगर में क्या करती हैं, वो पेट से होने के बाद भी 7-7 माले पे, 7-7 मंजिल पे ईंट गारा ढोती है। उन भारत माताओं का महिला बाल विकास कब होगा? और तेरे चमत्कार ने क्या किया? और उसी क्षेत्र की बहनें माता है, एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, रोती हैं। उनके बच्चे देखो ऐसे लगते बंदर के बच्चे, कुपोषण का शिकार होते हैं, उनके स्तनों से दूध नहीं आता, और वो 1 साल नहीं जी पाते, वो बच्चे मर जाते हैं। उन महिलाओं का, उन बच्चों का बाल विकास कब होगा? वो स्मृति ईरानी सुन रही हो रहा है। उन माताओं का किसका होगा जो गांव में गोबर उठाती है, चारा काटती है, सब्जी उगाती है? उस भारत माता का बाल विकास कब होगा? नहीं होगा। और जो शहरों में जो घर घर में बर्तन मांजती है वो भारत माता, उसका बाल विकास कब होगा? उसके बच्चों का बाल विकास कब होगा? और वो भारत माता जो आज डरी हुई है, सहमी हुई है, जो स्कूलों में अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़ के आती है, लेके आती है, और ये सोचती है मेरी बच्ची सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। कल मणिपुर जैसी हालात देख के कहीं मेरी बच्ची का रेप ना हो जाए, मेरी बच्ची की इज्जत ना टूटे, मेरी बच्ची खतरा। इन भैंसी दरिंदों की सरकार में, इन आतंकियों की सरकार में आज कोई ट्रेन में सफर करने को तैयार नहीं। ट्रेन में मार दिया, आपने देखा जयपुर और मुंबई ट्रेन में क्या करा इन्होंने, भूतरी वालों ने, है आदमी को जाति धर्म देख के मार रहे। वहां पर कौन था वो चैतन्य नाम का वो अधिकारी, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षाकर्मी, और उसने क्या करा, वो दाढ़ी में जा रहे थे बेचारे गरीब मजदूर, बेचारे अपने घर आ रहे थे कहीं काम धंधा करके, है उनके बच्चे इंतजार देख रहे, उनको गोली मार दी। और जब उससे वरिष्ठ जो सुरक्षाकर्मी था उसने बचाने का प्रयास करा उन गरीब मजदूरों को, तो उसे भी गोली मार दी जाती देख। ये कौन है आतंकी? ये कौन आतंकवादी है जो ये कहते हो कि योगी मोदी को वोट दो और गोली मारते हो, और देश में रहना तो योगी मोदी कहना पड़ेगा? तो ये आतंकवादी देशद्रोहियों की सरकार नहीं है। उनके पूछो जरा, उनके जो मासूम मजदूर बेचारे मारे गए, शरीफ बच्चे मारे गए, वो शरीफ लोग मारे गए, उनकी माता है उनका घर पे इंतजार कर रही है, उनकी पत्नियां उनका इंतजार कर रही, उनके बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे अब्बू हमारे लिए मिठाई ला रहे होंगे, कपड़े ला रहे होंगे, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या ला रहे होंगे। उनके आशाओं पे, उनकी उम्मीदों का कत्ल किया हरामियों तुम्हारी सरकार ने। आज डर रहे हैं लोग तुम्हारे शासन में घर से निकलते हुए। आज दहशत का माहौल जो तुमने बना रखा, तुम आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो। तुम्हारे खिलाफ देशवासियों को खड़े होने की जरूरत है। फिर मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी जो स्थिति है कि धर्म मजहब के जो पाखंड का, धर्म मजहब के जो पाखंड का ये जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? ये जो भगवा भगवा, ये जो भगवा भगवा, ये जो भगवा भगवा सी लपटें सी दिखाई दे रही है, ये भगवा भगवा लपटें सी दिखाई दे रही है, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? जल तो न जाएगी? हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं। क्रांति की ज्वाला लिए रखते हैं, क्रांति की ज्वाला लिए रखते हैं। वो पाखंडियों ढोंगियों, तुम मेरी भारत माता को जलाओगे? अबे पाखंडी ढोंगियों, तुम मेरी भारत माता को जलाओ, भगवा ततैयो, क्रांति की आग में जल के राख हो जाओगे, ये ध्यान रखना, समझे? उतने क्यों भारत माता की तरफ अगर देखने भी कोशिश, आंखें फोड़ दी जाएंगी तुम्हारी। भारत माता का सम्मान, जो ये देश की माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत माता का सम्मान नहीं कर सकता। और ये जो यात्रा जो है ना, ये नौटंकी है इनकी, ये उग्रवादी लोग हैं जो ऐसी यात्रा निकलवा रहे जबरदस्ती, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। यात्रा निकालनी है रोजगार के लिए निकालो, महिलाओं के सम्मान के लिए निकालो, बहन बेटी की इज्जत के लिए निकालो, गरीबों को रोजगार देने के लिए निकालो, किसानों के लिए निकालो, सेना में जो पूर्व फौजी हैं उनकी पेंशन के लिए निकालो। ये नहीं देंगे, सारी पेंशनें खत्म कर दी इन्होंने। सब्सिडी जो थी मिलती थी वो सब्सिडी छीन ली, खुद ही कह दिया कि देशवासियों सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं, और फिर कह दिया देशवासियों की छीन ली। ऐसा प्रधानमंत्री मेरा और एक ही योजना लाए थे, धन जन योजना, इस पे भी सुन लो। जब धन जन योजना चलाई तो 13-13 रुपए कटे लोगों के, करोड़ों रुपए पी गए देशवासियों। तो एक गरीब जब गया ना इनके पास, एक विधायक के पास कि साहब 1 साल हो गया, अब तो मुझे जनधन योजना दे दो, 1 लाख रुपया दे दो। तो उसने कहा जनधन योजना तुझे कैसे मिलेगी? कहले साहब तो 1 साल हो गया, जनधन योजना दो मुझे। कहले अबे जनधन योजना का तू तो जिंदा है। क्या साहब मतलब? कह रहे जनधन योजना का मतलब है जान दे धन ले, ये है जनधन योजना, समझे? तो पहले तू तो जिंदा, तुझे कहां धन मिल जाएगा? जान दे धन ले, ये है जनधन योजना।
तो भाई मरने के बाद ये देंगे पैसा पूतनी के। जिंदाबाद भारत था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।